नमस्कार, मैं नवीन कुमार सिंह। आप देख रहे हैं रागनी न्यूज़ इंडिया लाइव। अभी हम महुआ प्रखंड क्षेत्र के डगरू पंचायत के एनपीएस डगरू विद्यालय पे उपस्थित हैं, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ग्रामीण भी हैं, यहाँ के प्रधानाध्यापक भी हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो है एनपीएस विद्यालय का जो है ये जो है मकान जो है निर्माण किया जा रहा है। इसमें जो है यहाँ के हेड मास्टर के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ के वार्ड सदस्य इनको स्वतंत्रता पूर्वक काम करने में बाधित कर रहे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं आखिर में इनको कहाँ से परेशानी हो रही है। तो सर, आप बताइए कि आपको वार्ड मेंबर के द्वारा क्या परेशानी झेलना पड़ा है। मैं प्रधानाध्यापक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय डगरू पूर्वी टोला आप मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं इस चैनल के माध्यम से विभाग को, यहाँ के अभिभावकों को कहना चाहता हूं कि मेरे काम में वार्ड नंबर 4 के अरुण पासवान द्वारा बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। मैं यहाँ से 2012 में शिफ्ट किया था यूएमएस डगरू डी में, और इसके बाद मैं विभागीय एनओसी लेने के बाद, फंडिंग होने के बाद यहाँ कार्य निर्माण करना शुरू किया। मेरा कार्य 2 जून से आरंभ है और छत धमाल तक चला गया है, देखा जा रहा है। और अरुण पासवान द्वारा मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, और उनके कुछ लोगों द्वारा भी यहाँ आके अनाप शनाप बोला जा रहा है। और कभी कहा जा रहा है कि विद्यालय बच्चों का कब्र बन रहा है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मंदिर बन रहा है, कब्र नहीं बन रहा है। कब्र उन मानसिकता वाले लोगों का कब्र बन रहा है जो यहाँ से कुछ उगाही करने का काम सोच रहे हैं। उनके मन में है कि इससे कुछ कमीशन लेके मैं इससे अपने बाल बच्चों का रोजी रोटी चला सकूं। तो मैं वैसे मानसिकता वाले लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं कि ये अगर मन में विकार है तो इसको दूर कर लें। मैं 1 रुपया किसी को देने वाला नहीं हूँ, और मैं जो काम कर रहा हूँ विभाग के निर्देश के एस्टिमेट के अनुसार काम कर रहा हूँ। और बात रहे कि उनका ये भी आरोप है कि उन्होंने उनसे बिना राय मशविरा लिए काम कर रहे हैं, मतलब घटिया निर्माण। क्या आपके विभाग से ऐसा निर्देश है कि वार्ड मेंबर से राय विचार लेना जरूरी है? वार्ड मेंबर इसके सदस्य होते हैं वार्ड के जी। तो अध्यक्ष हैं, तो उनका सहयोग चाहिए, और सहयोग उन्होंने किया। वह आवंटन लाने में भी सहयोग किया है। उनका सिग्नेचर होता है, उन्होंने किया। लेकिन राशि आने के बाद उनकी मानसिकता जो है बदल गई। पंचायती राज में जिस तरह से उन्होंने लूट खसोट किया है, उसी तरह से चाह रहे हैं कि विद्यालय में जो राशि आई है उसमें हम कुछ कमीशन ले लें। तो मैं कतई देने वाला नहीं हूँ। इसके बदले उन्होंने चाहा कि धौस जमा के अपने गुरुओं के द्वारा इनसे डरा धमका के पैसा ले लें। वो कभी हरिजन एक्ट की धमकी देते हैं कि हम अनुसूचित जाति के हैं तो हमको मास्टर साहब के लोग द्वारा मारने पीटने का किया जा रहा है। हम बाहर के हैं जी, बोलिए। और ग्रामीण वो है, तो हम बाहरी लोग उनको कैसे धमकी दे सकते हैं, मारने पीटने की बात करते हैं। ये निराधार है, उनका जो आरोप है बिल्कुल निराधार है। और बात रही एनओसी हमको विभाग जहाँ दिया है, और इसी परिसर में, इसी के दूसरे खेसरा में आप देख सकते हैं कि सामुदायिक भवन बना हुआ है, और उन्हीं के द्वारा नल जल योजना भी बना हुआ है। तो जब वो नहीं बाढ़ में ध्वस्त हो सकता है तो मेरा विद्यालय कैसे ध्वस्त होगा। और मैं इसको मॉडल स्कूल बनाने के लिए कृत संकल्प हूँ। चाहे इसके लिए हमको जो भी बाधा हो, मैं बाधा झेलने के लिए तैयार हूँ। इसको मॉडल स्कूल बनाऊंगा, तब उनको लगेगा कि नहीं, हम किसी शिक्षक को प्रताड़ित करके मतलब गलती किए थे। निश्चित रूप से ये विद्यालय प्रखंड में मॉडल स्कूल के रूप में आएगा। और मैं उन
अभिभावकों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जी और वो गरीब लोगों के परिवार से बच्चे आते हैं। वैसे बच्चों के प्रति इनका जो भाषा हुआ कि बच्चों का कब्र नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा मंदिर है कब्र, वैसे मनोविकार उत्पन्न करने वाले लोगों का है, उसका कब्र खोदा जा सकता है, उसका कब्र खोद देंगे, लेकिन बच्चों का शिक्षा मंदिर ही रहेगा। और मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया ये बिल्कुल निराधार है और वो मुझसे रंगदारी के रूप में कुछ राशि लेना चाहते हैं, तो ये पंचायती राज का पैसा नहीं है, ये विभाग का पैसा है, सर्व शिक्षा अभियान का पैसा है, एस्टीमेट के अनुसार, विभाग के निर्देश के अनुसार। और ये जो हमको जहाँ ज़मीन उपलब्ध हुआ है विभाग के द्वारा, वहाँ मैं काम कराता हूँ और उनका जो आरोप है कि दह जाएगा, ये सब बेबुनियाद है और हम पर मानसिक रूप से जो टॉर्चर किया जा रहा है। मैं विभाग से चाहूँगा कि इस पर संज्ञान ले और अगर इस पर होता है तो मैं, हो सकता है कि मैं मतलब जो उनके साथ सन्निध लोग आते हैं मुझको डराने धमकाने, उन पर मैं प्राथमिकी भी दर्ज करूं। ठीक है। अपने विभाग को ये सूचना दी है कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं दिए हैं, लेकिन मीडिया के चैनल के माध्यम से तो सूचना मिल ही गई होगी। हमारे विभाग के अभी आज पंचायत सचिव महोदय आए हुए थे आवेदन के आलोक में, उन्होंने जांच करके गए हैं, देखे हैं। वो घटिया बालू और ईंट निर्माण की बात कर रहे हैं, तो बालू भी वहाँ है, देखा जा सकता है, ईंट भी सामने लगी है, देख ले सकते हैं। और वो जो जोराई जो है दीवार का, उस पर उनका वो आपत्ति है, तो ये जाके विभाग के जेई से समझे। टेक्निकल तो हम जानते नहीं हैं, जो आपको योजना दी गई उसके हिसाब से हम निर्माण करवा रहे हैं। अब टेक्निकल वहाँ क्या है जेई का, जैसे होगा वो हमको बताया गया कि इस तरह से जोड़ना है, उसी तरह से हम जोड़ रहे हैं। और पिलर जो है जहाँ जहाँ छड़ देख रहे हैं आप, वो उसको ढलाई किया हुआ है। और वो ऐसे कहने के लिए कुछ बोल देते हैं, लेकिन वैसा कहीं कुछ नहीं है। अब बताया जाए कि इतना प्लिंथ है, इसको अगर देखा जाए तो डगरू, अगर इस पर पानी चढ़ जाएगी तो डगरू के 50% घरों में पानी चढ़ जाएगी, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, बहुत नीचे है, इसमें पानी घुस जाएगी। ठीक है, घुस जाएगी तो विभाग को कंप्लेन दे सकते हैं ना। और किसी तरह का अगर कोई काम है, अगर मैं गलत करता हूँ तो विभाग को लिखें कि, लेकिन मुझे मानसिक रूप से टॉर्चर मत करें। और ये मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि कम से कम प्रताड़ित करने का काम मत करें और मुझसे रंगदारी मांगने का काम मत करें। अगर ऐसा करते हैं तो मैं निश्चित रूप से FIR करूँगा। अंत में अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार अलबेला है, मैं प्रधान शिक्षक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय डगरू पूर्वी टोला में कार्यरत हूँ। और मैं अंत में सभी इस ग्रामवासी, मीडिया चैनल वाले साथी तथा हमारे विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं, उनके माता पिता अभिभावक को कहना चाहता हूँ कि समय मेरे विद्यालय में अपने बच्चों को उपस्थित करावें। और बेहतर शिक्षा के लिए मैं कृत संकल्प हूँ। बेहतर शिक्षा देने के लिए हमको सरकार रखी है और इस तरह के मनोविकार वाले लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि कम से कम इस मानसिकता को आप दूर रखें विद्यालय से, विद्यालय को राजनीति का अखाड़ा मत बनावें। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्रधानाध्यापक से बात किया, इन्होंने आरोप लगाया वार्ड सदस्य पे कि वो जो है गलत ढंग से काम करवाना चाहते हैं कुछ फ़ायदे के लिए। तो मैं ये यहाँ के गार्जियन से भी कहना चाहता हूँ, अगर गलत ढंग से ये शिक्षक यहाँ काम करवा रहे हैं तो आप 10 आदमी बैठ कर के, जनता से बढ़ के कोई नहीं है,
तो इसलिए आप लोग बैठ करके वार्ड मेंबर से विचार कीजिए, शिक्षक को बैठाइए, अगर गलत काम हो रहा है तो सही क्या है, इसके बारे में आप बातचीत से भी मामला को हल किया जा सकता है। देखिए इस कड़ी में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ गार्जियन भी कुछ उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं। क्या यहाँ जो काम हो रहा है क्या आपके नज़र में कहीं गलत हो रहा है क्या? देखिए मेरे नज़र में गलत नहीं है जी, लेकिन और लोग उसको गलत भी कह सकते हैं। ईटा कैसा है? ईटा है, बालू है, गिट्टी है, सीमेंट है। तो जो आदमी गलत कहते हैं ना जो आदमी गलत कहते हैं वो आकर के बैठ करके बनवावे। ठीक है, ठीक। क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम उसको गलत कहेंगे तो हम उसको अच्छा ढंग से कराने के लिए हमको समय देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, समय देकर बनवावे, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अपना परिचय दे दीजिए आप। हमारा नाम रत्नेश राय, जी हम इसी गांव के वासी हैं। जी मेरे पिताजी के द्वारा ये नवसृजित विद्यालय लाया गया था। जी 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 करीब आना जाना खर्च करके, चाहे जिला परिषद के सदस्यों जो थे ये महुआ के जवाहिर बाबू, जी जी उनके माध्यम से हम लोगों ने लाया 10-20 हज़ार खर्च करके। जी और वो उस समय कलवा देवी जो है से वहाँ की अतिथि थी, जी उन्हीं के माध्यम से ये नवसृजित विद्यालय। हम चाहते थे जो मेरे गांव में एक विद्यालय हो जाए, और ये ज़मीन बिहार सरकार का था। इस ज़मीन को मिलिट्री मैन के लोगों के माध्यम से ही चाहते थे कि हम बंदोबस्त करा लें, अच्छा लेकिन हम लोगों के माने द्वारा जो है, चाहे समाज के द्वारा, समाज क्या उसमें ड्यू टू हम लोग जो है से हमारे पिताजी जो है से खर्च करके इस विद्यालय को लाए। तो आइए और भी जो लोग हैं इनसे भी पूछते हैं कि आप ईटा थोड़ा दिखाइए, 1 नंबर है या 2 नंबर, आपको कैसा लग रहा है? हमको तो ठीक लग रहा है ईटा। ईटा 1 नंबर है, पटक के दिखाइए तो देख लिया जाए। आप ईटा को, मतलब हमने परीक्षण के लिए जो है ये 2 नंबर होता तो टूट गया होता, तो ईटा की क्वालिटी भी देख लीजिए कि देखिए उसको ईटा को थोड़ा सा दिखाइए पटक उटक करके। हाँ तो ये ईटा की क्वालिटी भी हमारे हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं बता सकूँगा। मगर जो है आपको यहाँ का जो ये सामग्री है निर्माण के लिए, गिट्टी बालू है ना, गिट्टी भी मेरे हिसाब से लग रहा है ठीक है, लेकिन आप लोग भी इसकी क्वालिटी के बारे में आकर के देखिए। और संबंधित पदाधिकारी से मैं ये निवेदन करूंगा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, इनको जो है किसी तरह से मानसिक रूप से डिस्टर्ब ना किया जाए, और तो क्या राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। तो जहाँ गलती है वहाँ विचार किया जा सकता है, और पदाधिकारी से निवेदन है कि इनकी मतलब इनका जुनून बना रहे कि हम ओरिजिनल काम कराएंगे और ठीक ढंग से बच्चों का यहाँ पर विकास होगा, भवन अच्छा रहेगा और बहुत दिन तक चलेगा। तो आपसे आग्रह करूँगा कि सहयोग करें। बालू की क्वालिटी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं बालू अगर ख़राब क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी नहीं है तो आकर के इस पर विचार करें, और आप बुलाएंगे तो हम भी आएंगे, आपकी बातों को भी दिखाएंगे। तो इसके साथ मैं नवीन कुमार सिंह, और आप देखते रहिए रागनी न्यूज़ इंडिया लाइव।